दोस्तों, अब तक हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा एडुटेरिया से प्रैक्टिस नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट नंबर 13। दोस्तों, इसमें हम लोग सिर्फ फास्ट रिवीजन के रूप में इसको देखेंगे और जितना जल्दी हो कम से कम टाइम में इसको रिवीजन करना है। 15 टेस्ट टोटल है इसमें, जो 12 कंप्लीट है और आज 13 है। 3 और बचेगा, वो भी बैक टू बैक 3 कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। सबसे पहले इसको हम लोग आंसर देते हैं 1909 को मार्लो मिंटो सुधार। इसके बारे में कुछ तथ्य है जिसको हम जानेंगे। ये मार्लो मिंटो सुधार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार देश में जाति या धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली को अपनाया गया था। इसी समय में जैसे कि प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदारी को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। और इसी समय में क्या कहा जाता है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये जो मिंटो थे, इनको कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है, तो लॉर्ड मिंटो। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। संविधान संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोतों में से कौन सही सुमेलित है? इसमें से कौन सही सुमेलित है? तो देखेंगे, विधि के शासन अमेरिका से लिया गया, बिल्कुल गलत। विधि के शासन अमेरिका से नहीं लिया गया है। दूसरा देखेंगे, राष्ट्रपति की पद्धति कनाडाई से नहीं। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई से। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, हाँ बिल्कुल ये सही है। सदनों के संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और दूसरा, समानता और बंधुता फ्रांसीसी से। यानी कि हमारा 3 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। विधि के शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। तो समझ में आ गया, विधि के संबंध क्या क्या कहां से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है। और राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से लिया गया है, कनाडा से नहीं लिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ? 61 में, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की बात करते हैं तो क्षमादान 72 में है। भारत का महान्यायवादी 76 में है, ये भी सही है। संसद का सत्र या सत्रावासन तथा भंग करना 85 में है। तो हमारा एफ सब का सब बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, विधानसभा में सीटों का अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। तो 500 और 60 बिल्कुल। निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? इस पॉइंट को ध्यान रखना है और क्वेश्चन को पढ़ने में हाँ और नहीं, सही और नहीं को ध्यान में देना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका क्या है? निर्वाचन संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 29 नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये। निर्वाचन आयोग के सदस्यों संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी बिल्कुल सही गलत होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट ऑप्शन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति प्रसाद पर्यटन अपना पद धारण करता है, ये भी गलत है। निर्वाचन आयोग का सदस्य 6 वर्षों या 62 वर्षों के उम्र दोनों में से जो पहले होगा पद धारण करेगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत संसद दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? किस अनुच्छेद के लिए? तो यहाँ पे हो जाएगा 111, आर्टिकल 111, इसका 111 हो जाएगा। आगे देखते हैं 106, 109 और 121 में क्या है। तो 106 में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात करता है। 109 में धन विधेयक के संबंध में बात है और 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंध है। तो आपका 106, 109 और 121 भी इसमें ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, जो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित अनुसूची कौन सी सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित नहीं की बात करता है, तो आप देखते हैं दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन की बात करता है, बिल्कुल सही है। तीसरी विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ की बात करता है, ये भी सही है। चौथी विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात करता है, ये भी सही है। और पांचवी आपका असम मेघालय नहीं, ये हो जाएगा आपका छठी में। पांचवी में आपको सिर्फ और सिर्फ SC ST से प्रशासन से जुड़ा हुआ है, और पांचवी में आपका पांचवी में छठी में आपका ये दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। आगे देखते हैं, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी अध्यक्ष नहीं होता तो उसके जगह उपाध्यक्ष काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। कूट है, वैदिक नदी है, और आधुनिक नाम की बात करता है। तो कुंभा के हो जाता है काबुल, कुंभा के काबुल, एक का बी हो जाएगा। परुष्णी की रावी हो जाएगा, दो का सी हो जाएगा। सदा नीरा गंडक है, और शतुद्री सतलज है, तो इस तरह से आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ भी गलत की बात कर रहा है, तो आपका देख लेंगे इसमें कौन गलत है। मिलिंद पन्हो नागसेन बिल्कुल सही है। मध्य मेका कारिका नागार्जुन, ये भी सही है। अभिधम्मकोश वसुबंधु, ये भी सही है। विशुद्धि मग अश्वघोष, आपका ये गलत है। विशुद्धि मग अश्वघोष का नहीं है, ये आपका बुद्ध घोष का है। किसका है? बुद्ध घोष का, इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? बहुत बड़ी बात कह रहा है, किसका है ना? तो जियाउद्दीन बर्नी का ये मानना था, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो इसमें हो जाएगा बंगाल का सिपाही विद्रोह, बिल्कुल बंगाल का सिपाही विद्रोह हो जाएगा। कब हुआ था? 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। फिर देखते हैं इसमें आपका कुछ है, वेल्लोर का युद्ध देखते हैं 1806 में है। कच्छ का विद्रोह 1819 में है। कोल विद्रोह 1831-32 में है। क्लियर हो गया आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, वेल्लोर का 1806, कच्छ का 1819-31 और कोल 1831-32 की बात करते हैं। 1857 की क्रांति में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र है? किसने कहा था? ये टेलर और आउट्रम का कहना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे आप पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं? लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कौन सम्मिलित नहीं है? मद्रास महाजन सभा में कौन सम्मिलित नहीं है? MJ रानाडे इसमें सम्मिलित नहीं है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? किस घटना के बाद? तो चौरी चौरा घटना के बाद बताए थे। ये कब हुआ था चौरी चौरी घटना? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, परंतु 5 फरवरी 1922 में ये चौरी चौरी घटना घटा था। 5 फरवरी 1922 में। क्लियर? भगत सिंह का स्मारक कहाँ पे है? भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है। भगत सिंह का स्मारक है। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? शक्र सिंह ने भाग लिया था। पटना में प्रथम अंग्रेज
मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को पटना में प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? कौन से जल डमरू है जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो बास्फोरस जल डमरू, बास्फोरस जल डमरू जोड़ता है। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर होता है। उस दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है क्योंकि दक्षिण ध्रुव उसकी ओर झुका होता है। पृथ्वी की स्थिति को शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है। कभी कभी आ जाएगा कि शीतकालीन संक्रांति किस दिन को मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर ही कहेंगे। इसके कारण दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ी होती है और रातें छोटी हो जाती है। दो समानांतर भ्रंश के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? दोमट मिट्टी किसे कहा जाता है? तो बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है। बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर बी में हो गया। निम्नलिखित को मिलाना है, पवन है और देश के नाम है, कौन से किसमें है? तो और इसमें देना भी है कि इसमें से कौन सही नहीं है। तो सेंटा एना, सेंटा एना कैलिफोर्निया का है, बिल्कुल है। हबूब, हबूब सूडान में है। यामो जापान में है। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया नहीं, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। मिस्ट्रल एक ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है। ये भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम भाग में विशेषकर स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करता है। तो मिस्ट्रल हम स्पेन और फ्रांस कहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले कुछ स्थानीय पवन है जिसको ब्रिक फील्डर कहते हैं। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसको हम लिख सकते हैं ब्रिक, सॉरी इसमें लिखा नहीं रहा सही से एक्चुअली। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर और मिस्ट्रल आपको स्पेन और फ्रांस की बात करते हैं। इसमें आगे देखेंगे निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है। अब इसमें भी है कि सुमेलित नहीं है। तो बहरीन दिनार ठीक है, मंगोलिया तोगरिक ठीक है, मलेशिया रिंगिट ठीक है, इजराइल डॉलर नहीं होगा। इजराइल का क्या हो जाएगा? इजराइल का हो जाएगा न्यू शेकेल, न्यू शेकेल, इजराइल का न्यू शेकेल। तो इसको कुछ राजधानी की बात करते हैं। तो बहरीन की राजधानी कहाँ पे है? मनामा, याद रखना है बहरीन की राजधानी मनामा में है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, मलेशिया की कुआलालंपुर और इजराइल का जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु, सिंधु नदी, ओके, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? सिंधु नदी का, सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश हिमानी। इसके बारे में कुछ रोचक बातें को देखते हैं कि कैलाश हिमानी में इसका उद्गम स्थल है। इसकी टोटल लंबाई 3610 किलोमीटर पड़ता है। कैलाश हिमानी से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है, तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। और भारत में यह नदी आपको लेह में प्रवेश करती है। और इसके साथ साथ एक और होगा 5 नदी जिसको हम बोलते हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये सारे के सारे नदी आपका पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिलती है। तो कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है कि आपका सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये नदियां कहाँ पे जाकर सिंधु में मिलती है या ये पाकिस्तान में किस जगह पे मिलती है? तो मिठान कोट एक जगह है, मिठान कोट, इसे दिमाग में रख लें, मिठान कोट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, कौन सा कहाँ पे है। तो चलिए इसका देखते हैं। खेतरी, खेतरी के लिए लिग्नाइट है, खेतरी के लिए लिग्नाइट, सॉरी खेतरी के लिग्नाइट यानी तांबा, सॉरी तांबा लिग्नाइट कर रहा हूँ। खेतरी का तांबा जो राजस्थान में है। नवेली, नवेली का लिग्नाइट होगा जो आपका जादूगोरा, जादूगोरा किससे है? तो जादूगोरा यूरेनियम से है, कुंद्रेमुख लोहा से है। जादूगोरा यूरेनियम से है, कुंद्रेमुख लोहा से है। क्लियर, आगे देखते हैं।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न में किस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसमें से शामिल नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, ये सारा है, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ नहीं। नेक्स्ट है, इनमें से किसने गरीबी निवारण प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? किसने विचार को दिया था? तो मोहम्मद यूनिस ने इस विचार को दिया था। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंधन तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो परिवार नियोजन के मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंधन तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो इसका हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है। बाल विकास परियोजना, पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण स्वास्थ्य, ठीक है। परिवार नियोजन तो ऐसे भी नहीं होगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ था? भारत में सामुदायिक कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ था। काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? कोयला से है। काली क्रांति कोयला से है। कुछ और है क्रांति के नाम, थोड़ा ध्यान देखते हैं। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। ग्रे क्रांति आपका उर्वरक से है। गुलाबी झींगा या प्याज उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य से है। लाल क्रांति टमाटर मांस से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। और काली क्रांति कच्चे तेल उत्पादन से है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की बात करेंगे तो 111 नंबर पे है। रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया है? रसायन क्षेत्र में तो डू विशमैन को नहीं किया है। लुई ब्रश, मैकोजी बॉडी, एलेक्सी एल एकमियो, ये सबको मिला है, डू विशमैन का नहीं मिला। एशिया गेम्स 2023 भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो शूटिंग में जीता। शूटिंग में पहला खेल शूटिंग में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र ने 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी दर कितना अनुमानित किया है? 6.7% अनुमानित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया था? तो बिहार द्वारा किया गया था। और ये 10 लाख रुपया तक की राशि उपलब्ध कराती है। सतत विकास रिपोर्ट 23 प्रथम स्थान पर कौन सा देश आया है? तो फिनलैंड प्रथम स्थान पे आया है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2023 में कहां पे हुआ था? दावोस में हुआ था। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? शाहरुख खान का नामित किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय द्वारा साथी? तो कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है। वे वान थोंग किस देश के राष्ट्रपति बने? वियतनाम का बने। वियतनाम के वे वान थोंग। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक 1% वाला राज्य मिजोरम होगा। अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम 2021 के अनुसार बोलते हैं तो मिजोरम 84.53, अरुणाचल 79.33 तथा मेघालय 76 हो जाएगा। इसमें मिजोरम का ऑप्शन नहीं है, इसलिए अरुणाचल होगा। केंद्र सरकार द्वारा 500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने के कब रखा गया है? 2030 तक है। 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा। पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन का लेखक कौन है? तो रूपा पाई। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, रूपा पाई।
नेक्स्ट देखेंगे 21वां एशियाई गेम्स आयोजन कहाँ किया गया? 21वां कतर में किया गया। 21वां कतर में किया गया। अब इसके थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे 21वां कतर में है तो 22वां आपका कहाँ होगा? सऊदी अरब में। 21 से पहले 20 होगा तो 20वां आपका जापान में हुआ। 19 आपका चीन में हुआ। ये 3-4 याद रखना है। 19 चीन, 20 जापान, 21 कतर और 22 सऊदी अरब में होने वाला है। जब प्रकाश एक दूसरे के माध्यम से प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? एसआई में कितने मूल मात्रक को? 27 है। निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक क्या होता है? इसमें क्या हो जाएगा प्राकृतिक सूचक? 1, 2, 3 और 4 यानी कि लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी होगा। फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। बर्तनों को चमकाने वाले बर्तनों की चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जिंक ऑक्साइड है। मेढक के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन कौन सा है? अब मेढक के संबंध में तो ये हो जाएगा कैंतरन में आंत बड़ी हो जाती है। क्या होता है? कैंतरन में आंत बड़ी हो जाती है। ये कथन असत्य है। त्वचा से सांस लेता है, बिल्कुल सही। शितरक प्राणी होता है, ठीक है, उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। तीनों सही है, बाकी एक गलत है। निम्न में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं सक्रिय रूप से पाई जाती है? एलिथ्रिन जो होता है मच्छर भगाने के लिए पाया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? 1000 किलोग्राम CO2। एक कार्बन क्रेडिट कितना हो जाए? 1000 किग्रा। मानव शरीर के भार के कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो 65% ऑक्सीजन होता है। इसके में देखते हैं कि मानव शरीर में मुख्य रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। जिसमें 65% ऑक्सीजन होता है, 18% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है, 3% नाइट्रोजन होता है, 1.4% कैल्शियम तथा 1.1 फास्फोरस। इसे आप याद रखें, क्वेश्चंस बहुत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? अब इसमें भी है कि कौन से सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। मैग्नीशियम आतिशबाजी बिल्कुल सही है। मैग्नीज फर्टिलाइजर में बिल्कुल सही है। टंगस्टन इलेक्ट्रॉन बॉल में ठीक है। तांबा किस में किया जाता है? तांबा आपका गैल्वीकरण नहीं है, ये गलत हो गया। गैल्वीकरण होता है जिंक के लिए। क्या होता है? गैल्वीकरण जिंक में होता है। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे और वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? कौन सा रूप है? श्वेत फास्फोरस। अब इसमें भी अलग अलग फास्फोरस है। फास्फोरस हम लोग जानते हैं कि हवा या जल में रखने पर उड़ जाता है, अंधेरे या हवा में, लेकिन इसमें भी है श्वेत फास्फोरस। याद रखने का, कंफ्यूजन नहीं होने का। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में सबसे H2SO4 का होता है। H2SO4 का होता है। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन का कोई प्रभाव नहीं है, नाइट्रोजन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प, ये तीनों का इसमें हिस्सेदारी है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हम सब जानते हैं कान के स्टेपिज। सबसे बड़ी फीमर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH कास्टिक सोडा। निम्नलिखित तत्वों में पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे भारी यूरेनियम, सबसे भारी यूरेनियम होता है। निम्न में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तो इसमें शकरकंद तना का उदाहरण नहीं है। आलू, गन्ना, अदरक सारा तना है, बट शकरकंद नहीं है। शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आती है, ताना की श्रेणी में नहीं। अभावजन्य रोग किससे होता है?
तो ये हो जाएगा आपका पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों के रूप में आ जाता है। अभाव के कारण होने वाले रोग है अभावजन्य। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो प्लीहा मलेरिया से प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाता है? तो संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? डेमेंशिया। डेमेंशिया अनुवांशिक नहीं है, लेकिन टर्न सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णदत्तता ये सारा अनुवांशिक है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान होता है, कार्बोहाइड्रेट द्वारा ऊर्जा प्रदान होता है। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले अश्रु गैस कौन सा गैस होता है? इसमें अमोनिया पाए जाते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में इसका भंडारण होता है, यकृत में। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू H9N2। कुछ मैथ्स का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 18 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के वजन को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का वजन ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा इसमें 68। अब बाकी सॉल्व आप लोग कर लेंगे। किसी धनराशि में 2 वर्षों के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 7200 रुपया और 7560 रुपया को मूलधन ज्ञात करना है। इसका आंसर आपका आ जाएगा 77 नंबर का 36,000 रुपया। क्या हो जाएगा? 36,000 रुपया। और लास्ट क्वेश्चन है, दो प्रकार का चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 40 रुपए प्रति किलोग्राम है को मिलाया जाता है, तो इस नए मिश्रण का मूल्य 32 रुपया प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाता है। यह अनुपात ज्ञात करें। अनुपात में दोनों को मिलाया जाता है, कितना अनुपात हो जाएगा इसका? 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज मैं इस सेशन को यहाँ पे खत्म करता हूँ और कल देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। प्लीज अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट प्लीज। ओके, थैंक यू।